अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मार्केट्स का एक और इंटरेस्टिंग वीक, बिजी वीक, फेडरल रिजर्व का डिसीजन आया और उसके बाद मार्केट्स ने रैली किया। उस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात। मैं किसी से गपशप कर रहा था तो उन्होंने एक बात की कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं। और मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में नाउम्मीद हो जाते हैं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, नौकरियाँ नहीं मिलती, लोगों को बिजनेसेस में मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती हैं, बड़े इश्यूज आते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब मसाइल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। पाकिस्तान में शायद थोड़े से ज़्यादा हैं, बिल्कुल ये बात मैं मानता हूँ कि थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन साथ ही साथ ये है कि हमारे लोग बाकी दुनिया के मुकाबले में कहीं ज़्यादा सपोर्टिव या हेल्पफुल या फ्रेंडली हैं। आप अगर कोशिश करें तो आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं जो कि आपका साथ देते हैं। ख़ास तौर पर अभी जो नए ट्रेंड्स हैं सोशल मीडिया के, आप अगर जाएं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जिस तरह टिकटॉक है या इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, तो आप एक्चुअली आपको गाइड करते हैं कि आप किस तरह से अपने आप को वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, अपने अकाउंट को मोनेटाइज कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ से आप एक्चुअली एक अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। सो मैं जो यंगर जनरेशन है, हमारी 60% पॉपुलेशन जो है वो अंडर द एज ऑफ 30 है। मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर आपके पास सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन है और आपने उसके ऊपर एक इंटरनेट का पैकेज करवाया हुआ है, तो आपने सिर्फ ये करना है कि आपने यूट्यूब पे जाना है, आपने टिकटॉक पे जाना है, आपने इंस्टाग्राम पे जाना है, देखना है कि क्या ट्रेंड्स हैं जो चल रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रेंड चल रहे होते हैं। लड़कों के लिए बड़ा आसान है कि वो बैठ के कॉमर्स पे बात कर लें। अगर आपका कोई टेक्निकल एजुकेशन है, अगर कॉमर्स पे बात नहीं कर सकते, किसी भी आप टेक्निकल चीज़ जिसके आप माहिर हैं उस पर बात कर लें जो कि ट्रेंड कर रही हो। और सब छोड़ें, आप बैठ के सियासत पे कमेंट्री कर लें। हम सब सियासत पे कमेंट्री सारा दिन बैठ के दोस्तों के साथ करते हैं। आप सियासत पे कमेंट्री करके अपना लॉग, अपना एक वीलॉग कह लें या अपना एक एनालिसिस कह लें, एक फ़ोन पे रिकॉर्ड करके वो आप इंटरनेट पे डालें, आपके व्यूअर्स बनना शुरू हो जाएंगे और वहाँ से आपको इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। वही बातें जो हम रूटीन में करते हैं, वही बातें आप रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल दें। इसी तरह खवातीन के केस में मैं कहूँगा, खवातीन फाइनेंशियल इश्यूज पे भी बात कर सकती हैं, खवातीन फैशन इश्यूज पे भी बात कर सकती हैं, खवातीन कुकिंग इश्यूज पे भी बात कर सकती हैं, खवातीन एक हाउस होल्ड के जो इश्यूज होते हैं उस पर जो है वो एडवाइस दे सकती हैं। सो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती हैं। सिर्फ एक कैमरा चाहिए, कैमरा फ़ोन और एक इंटरनेट का पैकेज, और उस पर आप वही बातें जो अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली में बैठ के करते हैं, वही बातें आप ट्रेंड्स के मुताबिक रिकॉर्ड करें, सोशल मीडिया पे डालें और आपको वहाँ से इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। इसलिए ना उम्मीद ना हो, इस मुल्क में हम 22 करोड़ आवाम हैं। इस मुल्क में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि अभी अनटैप्ड हैं। सिर्फ यह है कि आप कोशिश करें कि अपना फोकस सोशल मीडिया पे रखें, आईटी सेक्टर पे रखें, वो फ्यूचर है। आप उस पर फोकस रखेंगे, लोग उससे करोड़ों लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा, आपको इसमें मायूसी नहीं होगी। चलें आज मार्केट्स पे बात करते हैं। मार्केट्स जो हैं वो काफ़ी एक्टिव रही इस वीक। एफओएमसी की मीटिंग हुई फेडरल रिजर्व की, जिसके बाद रेट कट आया और फर्दर रेट कट की उम्मीद आई। वो कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। उसी उम्मीद के ऊपर मार्केट्स ने खूब रैली किया, ऑल टाइम हाइज आई, S&P 500, नास्डैक, डाउ, एवरीथिंग, हर चीज़ आसमान पे चढ़ गई। सब बड़े खुश हैं जी, रेट कट्स आ रहे हैं, रेट कट्स आ रहे हैं, और उसकी उसी की खुशी में मार्केट्स जो हैं वो ऊपर से ऊपर जा रही हैं। मार्केट के साथ बिटकॉइन भी क्लाइम किया, मार्केट के साथ गोल्ड भी क्लाइम किया। दोनों चीज़ें ऊपर जा रही हैं और जाती रहेंगी। जो इस वक्त लग रहा है हालात, क्योंकि दो और रेट कट्स हो रहे हैं। आज सुबह मिनियापोलिस के जो फेडरल रिजर्व के गवर्नर है नील काश्कारी, जो कि हॉकिश व्यू लेते हैं हमेशा, उन्होंने कह दिया है कि जी 2 फर्दर रेट कट्स होंगे और शायद तीसरा भी हो। तो उसको अगेन मार्केट्स बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट्स रैली करती रहेंगी, बिटकॉइन रैली करता रहेगा, गोल्ड रैली करता रहेगा, ये सारी चीज़ें ऊपर को जाएंगी, दे विल ऑल गो लॉन्ग। आप प्रिपेयर करें बाइंग के लिए, सेलिंग की तरफ ना जाएं, उसमें आपको लॉस होगा। शॉर्ट सेलिंग मत करें,
बाइंग की तरफ जाएं, उसमें आपको बड़े डिसेंट गेन्स होंगे। यूएस डॉलर में शॉर्ट सेलिंग करनी है कर लें, यूएस डॉलर वीकन हो रहा है, फर्दर होगा। जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, जो भी रैलीज हो रही हैं मार्केट्स में, ये सारा कुछ मिलाकर जो है वो यूएस डॉलर को वीकन करेगा। ऑयल प्राइसेस काफ़ी ऊपर गई हैं, फिलहाल नीचे आ रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगले वीक फिर ऊपर जाएंगी। जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफ़ी चल रही हैं, उसमें ऑयल प्राइसेस जो हैं वो अपवर्ड मोमेंटम करेंगी। लिहाजा ऑयल को अगेन मैं कहूँगा बाइंग की तरफ जाएं, शॉर्ट सेलिंग ना करें। फ्यूचर जो है वो ये इस तरह से होगा। ये प्रोजेक्शन है फॉर नेक्स्ट वीक। इस तरह से आप करेंगे तो आई थिंक आपको काफ़ी डिसेंट गेन्स होंगे। बाइंग पे फोकस रखें, शॉर्ट सेलिंग सिर्फ करनी है तो सिर्फ यूएस डॉलर की करें, उसके अलावा ना करें। बाकी सब में गो लॉन्ग और आपको अच्छे गेन्स उसमें से मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम फर्दर न्यूज़ के साथ आपके साथ होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।